वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PR देवांगन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के से रिलेटेड कुछ टॉपिकों का अध्ययन किया। आज हम उसके थोड़ा से आगे बढ़ेंगे और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की युक्तियाँ। कंप्यूटर की युक्तियाँ। तो दोस्तों, कंप्यूटर की जब हम युक्तियों के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए डिवाइसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर की युक्तियों से क्या तात्पर्य है कि कंप्यूटर के साथ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को इनपुट कराने या आउटपुट कार्य को संपन्न कराने के लिए किया जाता है। या तो हम इसको इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे या तो क्या करेंगे, आउटपुट कार्य को संपन्न कराने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की युक्तियाँ मतलब डिवाइसेस का उपयोग में काम आता है। इसे कंप्यूटर युक्तियाँ कहा जाता है। एक बार और दोस्तों, क्या होता है, वे समस्त युक्तियाँ जो कंप्यूटर के साथ या तो प्रत्यक्ष तौर पर या तो अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं, जिनका उपयोग हम डाटा को इनपुट कराने या फिर आउटपुट कार्य को संपन्न कराने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर की युक्तियाँ कहलाता है। उसके बाद अगर हम देखें, इसका अगर वर्गीकरण करें तो हम दो तरीके से इसका उपयोग वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो होता है आपका क्या, पहला हम इसका कर सकते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर कैसे होता है दोस्तों? उपयोग के आधार पर हम दो तरीक़ों से हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है ना दोस्तों, इनपुट डिवाइस। और दूसरा होता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। क्या होता है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे सभी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य होता है। इनपुट देने का कार्य होता है ना। वे सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य होता है, वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। जैसे कि हमारे पास कुछ उदाहरण भी है इससे रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास माउस हो जाता है, इसका उदाहरण कीबोर्ड हो जाता है ना। स्कैनर भी इसका उदाहरण है, लाइट पेन, और आगे देखेंगे इसके बहुत सारे क्या होते हैं, आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे सभी डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे जिसके द्वारा कंप्यूटर में हमें आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि क्या होता है, आपका मॉनिटर हो जाता है, आपका है ना, प्रिंटर हो जाता है इत्यादि। अभी फ़िलहाल 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर की जो वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना, कि उपयोग के आधार पर हम इनपुट और आउटपुट, ये कंप्यूटर की डिवाइसेस को हम बांट रहे हैं कि हम इनपुट में हम इनको पढ़ेंगे, आउटपुट में इनको पढ़ेंगे। उस आधार पर हम इनपुट डिवाइसेस को एक तरफ और दूसरे तरफ आउटपुट डिवाइसेस को अगर रखें तो उपयोग के आधार पर हम दो भागों में इनको बांट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम जुड़ने के आधार पर देखें, जुड़ने के आधार पर तो भी हम इसको दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जिसको एक को हम कह सकते हैं क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस, और दूसरे को हम नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से कह सकते हैं। तो ये होता है आपका, पहला होता है आपका पेरिफेरल जो डिवाइस है ना, पेरिफेरल डिवाइस। और दूसरा होता है नॉन पेरिफेरल युक्तियाँ कहा जाओ, या तो ये इसको हम डिवाइस कह सकते हैं ना, नॉन पेरिफेरल डिवाइस ही कर दो, डिवाइस क्या बोलते हैं, डिवाइस, है ना। तो ये तो आपका, अब ये पेरिफेरल क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, उसी को हम क्या कहेंगे,
पेरिफेरल कहेंगे। कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे। पहली बात तो जितने भी कंप्यूटर के इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, है ना, इनपुट और क्या होते हैं आउटपुट जितने भी डिवाइस हैं, डिवाइस जो क्या होता है जी, सीपीयू के चारों ओर लगा होता है ना, सीपीयू के चारों ओर क्या होता है, चारों ओर लगा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि पेरिफेरल डिवाइस में आपका वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाह्य रूप से जुड़े होते हैं ना, उसको हम पेरिफेरल, देखो इसको कई तरीके से परिभाषित करते हैं, चाहे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हों या आउटपुट डिवाइसेस हों। मुख्य रूप से वे सीपीयू के चारों ओर लगा हुआ होता है तो उसको पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल रूप से कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे डिवाइसेस, यानी बाहरी बाह्य रूप से जुड़े हुए वे सभी जो युक्तियाँ मीन्स डिवाइसेस जो कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उसको हम पेरिफेरल युक्तियाँ कहेंगे। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या आ जाता है आपका दोस्तों, इसमें आ जाता है आपका जैसे कि मॉनिटर हो गया, है ना। मॉनिटर भी आपका सीपीयू से जुड़ा हुआ है, मॉनिटर, है ना, मॉनिटर आपका सीपीयू से जुड़ा हुआ है। कीबोर्ड आपका क्या होता है, सीपीयू से जुड़ा हुआ है। माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें तो जुड़े हुआ ही है, ये सारी चीज़ें जुड़े हुए हैं ना। उसी प्रकार अगर नॉन पेरिफेरल डिवाइस से बात करें तो जैसे कि आपस में मॉनिटर कनेक्ट है किसी सीपीयू से, जैसे कनेक्ट है कीबोर्ड जैसे कनेक्ट है, वैसे ये कनेक्ट नहीं होता। मतलब ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस तो नहीं होते, साथ ही साथ ये सीपीयू के चारों ओर लगा नहीं होता है, मतलब बाहरी रूप से कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं आंतरिक रूप से ये जो है ना बाह्य रूप से जुड़े रहते हैं। ये इसमें हम कह सकते हैं कि डिवाइस, हाँ, ये जो है ना एक बाह्य, है ना, बाह्य रूप से क्या होता है, बाहरी रूप से जुड़ा रहता है। ये जो नॉन पेरिफेरल जो हमारे पास डिवाइस है, युक्तियाँ हैं, वे कंप्यूटर के ऐसे डिवाइस हैं दोस्तों जो कि आंतरिक रूप से क्या होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, आंतरिक रूप से हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमारे पास आ जाता है रोम। अब आप समझ सकते हैं कि रोम और हार्ड डिस्क कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ एक पार्ट्स होता है जो कि बाहरी रूप से नहीं लगा रहता है, यह आंतरिक भाग में ही कनेक्ट होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस है, नॉन पेरिफेरल डिवाइस पे आप क्या अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।